नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित भोसले और आप देख रहे हैं हमारा यानी कैलिफोर्निया 30 फार्म्स का यूट्यूब चैनल। जो व्यूअर्स हमारा वीडियो सबसे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए शॉर्ट में हमारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। तो हम स्टॉल फेड गोट फार्मिंग करते हैं कैलिफोर्निया 30 फार्म्स के नाम से। हमारा जो फार्म है वो सावंतवाड़ी तहसील में है, महाराष्ट्र में, और लगभग 200 से लेकर 250 जानवर की कैपेसिटी हमारे पास है। जब हमने शुरुआत करी थी तब 10 बकरी और एक बकरा लेके ही हमने शुरुआत करी है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, अभी लगभग 8 साल हो चुके हैं, तो इन 8 सालों में जो भी हमें एक्सपीरियंस आया उससे हमने हमारी कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर काम करा है। और आज जैसे मैंने बताया कि लगभग 200 से लेकर 250 बकरियों का काम हम लोग कर रहे हैं। और ये इस काम बढ़ाने के दौरान या फिर इतने सालों में हमारा जो काम के लिए जो घूमना फिरना होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। राजस्थान बोलिए या फिर मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र में तो ऑब्वियसली होता ही है। इन सब जगह पे जहाँ पे गुड फार्मिंग का जैसे हम बोल सकते हैं हब्स है, तो यहाँ पे घूमते हुए जब हमने देखा है, उससे अलावा भी जो इंस्टीट्यूट्स है अपने यहाँ पे गुड फार्मिंग की, मतलब बीवीसी है हमारे यहाँ पे, बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज मुंबई में, या फिर निमकर करके एक इंस्टीट्यूट है सातारा में, फल्टन में। उसके बाद में CIRG करके एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से 2014 में मैंने ट्रेनिंग करी थी। और उसके बाद हर साल हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट साल में एक बार यहाँ पे जाके आए। तो इन सब जगह पे जहाँ पे भी बकरी का काम हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि एक बकरी पालन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता है या फिर ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, या फिर उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट हो सकता है इसके बारे में भी ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो जो इसी टॉपिक के बारे में है, जो कि है बकरी की मेंगनी। आमच्या मराठी व्ह्यूअर्ससाठी मेंगनी म्हणजे बकरीची लेंडी। तो दोस्तों, मेंगनी के बारे में एक्चुअली रिसर्च तो ऑलरेडी हो चुका है, लोग कर भी रहे हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन करने जाए तो एक एवरेज बकरा या फिर एक एवरेज बकरी हमें दिन में 300 से लेकर 350 ग्राम तक मेंगनी दे जाती है। मतलब ये जो रिसर्च हुआ है वो ऑब्वियसली घूम के चरने वाले जो जानवर है उनके बारे में हुआ है। तो उन्होंने बस रात के टाइम पे जितनी उनको मेंगनी मिल रही है या फिर लेंडी मिल रही है उसके बारे में ये काउंटिंग करी होगी। लेकिन अगर आप स्टॉल फेड गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा मेंगनी मिलने की चांसेस है या फिर पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम कैलकुलेशन के लिए अगर सिर्फ देखते हैं तो अगर मेरे पास 100 जानवर है और उसमें से एक जानवर मेरे को दिन का आप पकड़ लो 500 ग्राम अगर मुझे मेंगनी दे रहा है, मतलब वो साल भर में मुझे एनीथिंग बिटवीन 130 से लेके 150 किलोग्राम तक मेंगनी दे जाता है। और अगर मेरे पास 100 जानवर है तो एनीथिंग बिटवीन 10 या फिर 13 टन, मतलब 13,000 किलो से लेके 15 टन, मतलब 15,000 किलो, एक ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ ले, थोड़ा वेस्टेज सब पकड़ के, फिर भी 100 जानवर में मुझे 10 टन मतलब 10,000 किलो की मेंगनी फार्म में अवेलेबल होती है। तो अभी ये जो सारी मेंगनी हमें मिल रही है, जो फार्मिंग कर रहे हैं उनके पास भी वो वेस्ट तो नहीं जा रही है, थोड़ी बहुत वेस्ट कर रहे हैं लोग, लेकिन जो बेची जा रही है मैंने देखा है कि बहुत कम रेट में उसको बेच रहे हैं लोग। मतलब लिटरली आप पकड़ लिए कचरे के भाव में हम लोग मेंगनी बेच रहे हैं। बल्कि अगर उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक मैन्योर अवेलेबल राइट नाउ। मतलब जो जैविक खाद हम लोग जो कोई भी यूज़ कर रहे हैं, केचुए की खाद होगी या फिर सिटी कंपोस्ट होगा या फिर गोबर की खाद होगी, ये जो कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे अच्छा अगर कोई है क्वालिटेटिवली तो वो मेंगनी की खाद होती है। इससे ज़्यादा जो पावर है या फिर स्ट्रेंथ है वो ऑब्वियसली पोल्ट्री लिटर में होती है, लेकिन उसकी बदबू के वजह से ज़्यादा इस्तेमाल करने में तकलीफ है। लेकिन मेंगनी या फिर लेंडी जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो उसको बदबू नहीं है, वो हैंडल करने में बहुत आसान है। इसके लिए उसका एप्लीकेशन बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में जब मैंने बोला तो हम खुद हर 6 महीने में हमारी जो मेंगनी है वो प्राइवेट लैब से एनालिसिस करके लेते हैं उसका, और उसमें ऐसे देखा जा रहा है या फिर ऐसे रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि नाइट्रोजन वैल्यू जो जब हम लोग खाद के बारे में बात करते हैं तो NP और K ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है बेसिक लेवल पे। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फेट और पोटैश। तो नाइट्रोजन जो है वो पेड़ की स्ट्रेंथ के लिए, पेड़ के ताकत के लिए, जो हरापन होता है पेड़ में उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और मेंगनी में इसकी वैल्यू जो है पर केजी का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो ये है 2.5 से लेके 3% तक।
2 से लेके भी 3% है, 2 to 3% भी अगर देख ले तो भी ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर जो अलग अलग जैविक खाद, जैसे मैंने बोला केचुओ की खाद है या फिर सिटी कंपोस्ट है, इनके जो बेंचमार्क दिए हुए हैं वो बहुत कम है। मतलब वर्मी कंपोस्ट में एक्सपेक्टेड है कि 0.5% N रहे, बल्कि मैंगनी में हमको 2.5 से लेके 3%, मतलब 5 से 6 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ नाइट्रोजन वाइज इसको मिल रही है मैंगनी में मिलती है। और यही रीज़न है कि मैंगनी में जो हीट है या फिर मैंगनी जो गर्म है, मैंगनी अगर डालते हैं तो पेड़ को पानी देना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब बोलते हैं वो इसी के लिए कि जो नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें हीट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में जो लास्ट कंटेंट है के, मतलब पोटैश जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका काम होता है जो पेड़ है, जिस पेड़ को हम लोग खाद डाल रहे हैं उसमें फ्लावर बेरिंग और फ्रूट बेरिंग का, मतलब जो पेड़ को फल लगने हैं या फिर फूल लगने हैं उसके लिए पोटैश बहुत ज़्यादा तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहता है। और मैंगनी के खाद में उसकी वैल्यू भी बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारा जो रिपोर्ट आ रहा है वो एनीथिंग बिटवीन, क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा रीडिंग्स अलग अलग आते हैं, लेकिन अभी तक 1.25% के नीचे कभी नहीं आया है, ताकि और जबकि उसका बेंचमार्क सभी जगह पे 1% होता है। मतलब 1 kg सैंपल में 1% भी के मिल जाए तो वो अच्छा पकड़ा जाता है, इसमें तो 1.25 के आगे ही आता है। तो इस हिसाब से मैंगनी की जो क्वालिटी है एज अ खाद वो बहुत अच्छी है। और जो स्टॉल फेड गोट फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए और एक बहुत अच्छा यूएसपी होता है कि जो खरपतवार, मतलब मराठीमध्ये आपण ज्याला नडणी किंवा चार म्हणतो या फिर इंग्लिश में उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं, तो इसकी प्रॉब्लम स्टॉल फेड गोट फार्मिंग वाले मैंगनी में बहुत कम आती है, क्योंकि जो घूमने वाले बकरे होते हैं वो सब जगह पे घूम के अलग अलग चीज़ें खाते हैं, उसकी जो सीड्स है उनके पेट में चल के मैंगनी से वैसे ही वैसे बाहर आ सकते हैं और आते भी है। लेकिन जब स्टॉल फेड गोट फार्मिंग है वहाँ पे कंट्रोल्ड फीडिंग होता है, वो सब चीज़ें नहीं खा रहे, जो हम उन्हें दे रहे हैं वही खा रहे, और उसमें सीड्स ज़्यादा करके होती नहीं है। तो खरपतवार की प्रॉब्लम भी स्टॉल फेड गोट फार्मिंग के मैंगनी में नहीं आती है। तो दोस्तों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें। हम 3 प्रकार में या फिर 3 टाइप में हमारी मैंगनी प्रोसेस करके बेचते हैं। पूरी मैंगनी बेचते हैं, या फिर मतलब पूरा जो पैलेट होता है लेंडी का वो बेचते हैं, उसको पाउडर करके बेचते हैं और उसका कंपोस्ट बना के बेचते हैं। तो हम तीनों भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आप ये पूरा वीडियो देखिए। हमारे चैनल को तब तक आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ये तीनों प्रोसेसेस देख के हम वापस ज़रूर बात करते हैं। हाँ दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम 3 टाइप की मैंगनी बेचते हैं, 3 प्रकार की लेंडी हम लोग हमारे कस्टमर्स को देते हैं। तो उसमें से 2 टाइप की लेंडी जो है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी, जो हमारे 2 फॉर्म है लेंडी बेचने के। उससे पहले जो हम जहाँ पे अभी खड़े हैं वो हमारा नाइट शेड है। नाइट शेड मतलब जहाँ पे हमारी सब जानवर जो है वो रात के टाइम पे जहाँ पे रहता है, तो इसको हमने एलिवेटेड प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं। आम्ही मराठी त्याला साठी म्हणतो। तो ये जो है वो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं सारे जानवर यहाँ पे रहते हैं। ये नीचे लकड़ी नारियल की तरह की एक लकड़ी होती है जो हमने बिछाई हुई है, और सभी जानवर इसी पे रहते हैं रात भर। और ये जो अभी आप यहाँ पे गैप्स देख रहे हैं, उसी में से जो रात भर की जो इनकी मैंगनी है वो नीचे गिरती रहती है, और हमें यहाँ पे डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से ये मैंगनी हमें मिल जाती है। सीधी मैंगनी है, एकदम क्लियर मैंगनी है, जो एकदम प्योर जिसे मैंगनी बोल सकते हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं है, मिट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। और ये आप देख सकते हैं अच्छा खासा दाना है मैंगनी का। और इसकी खासियत ये है कि जो धूप में सुखाई हुई मैंगनी होती है तो वो टूटती नहीं है, उसको बहुत जोरों से अगर पिसलेंगे तभी वो टूटती है। लेकिन ये मैंगनी जो है ये हाथ से भी पिसल जाती है, क्योंकि इसको हम धूप में सुखाते नहीं है। और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे रात भर जब हमारी बकरियाँ जो है वो रात भर यहाँ पे बैठती है, सुबह में जब वो पेशाब करती है तो जो यूरिन है उनका वो इसी में गिरता है, और इसके वजह से और वो सोख हो जाता है इसी मैंगनी में, और फिर उसकी वजह से इसका जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो भी बहुत बढ़िया बन जाता है। जो गर्मी चाहिए हमें खाद में पेड़ के लिए, पेड़ के ग्रोथ के लिए, वो इसमें आराम से स्टोर हो जाती है और वैसे के वैसे हमारे कस्टमर्स को मिल जाती है। और इसी मैंगनी की जो है हम पाउडर बनाते हैं। तो अभी ये पाउडर बनाने का काम चालू है। शायद आपको मशीन की आवाज़ की वजह से
मेरी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे, इसलिए मैं थोड़े ज़ोर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो है, जैसे मैंने बोला, जो हमारी मैंगनी है उसको हम लोग ने बाहर निकाला हुआ है और यहाँ पे उसकी पाउडर बन रही है। तो अभी पाउडर बनाने के लिए हम लोग एक बहुत सादी सी मशीन यूज़ करते हैं। तो ये जो मशीन है जिसको हम पाउडर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो जो घर में आटा गूंदने की मशीन होती है, आटा बनाने की मशीन होती है, तो वही वाली मशीन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। बस हमने क्या किया है कि इसे जो ऊपर से जो दाना डालते हैं आटा बनाने के लिए, उसके जगह पे हमने उससे सामने एक अटैचमेंट बना दिया है। ये जो बड़ा पुनेल जैसा एक अटैचमेंट बना दिया। ये देखिए, यहाँ से दाना गिरता है एक्चुअली, लेकिन वहाँ पे सेंसर है, तो वहाँ पे हमने मैंगनी लगा दी है और यहाँ से हमारी मैंगनी अंदर जा रही है। जो डायरेक्ट क्रशर है, ये अंदर उसका क्रशर है, वहाँ पे उसका क्रशिंग हो रहा है और डायरेक्टली यहाँ से वो बाहर आ रही है। और ये हमें एकदम फाइन पाउडर जो है वो मैंगनी की मिल रही है यहाँ पे। तो ये एकदम फाइन पाउडर है मैंगनी की, जो छोटे पौधों के लिए, गमलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इस्तेमाल करने में बहुत आसान है और इसका रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आता है। हमारा बम्बई में जो मार्केट है ये मैंगनी के पाउडर का, ये बहुत बढ़िया मार्केट है। अभी ये साल हमने जो एग्जीबिशन होती है नर्सरी की, उसमें लगभग 2 ही एग्जीबिशन में 1 टन पाउडर हमने बेची है। तो वो हिसाब से ये पाउडर है, मैंगनी की पाउडर है, प्योर मैंगनी की पाउडर, जिसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है। इसके पैकेट्स में आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम जो तीसरी टाइप की हमारी मैंगनी बेचने का तरीका है या फिर मैंगनी बेचने का फॉर्म है वो देखते हैं। ये है कंपोस्ट फॉर्म। जैसे हमने अभी देखा, हम पूरी मैंगनी जो है वो बेचते हैं, उसकी पाउडर बना के बेचते हैं और उसकी कंपोस्ट बना के भी बेचते हैं। तो ये है जो है वो हमने कंपोस्ट की तैयारी करी हुई है। ये टंकी है, ये पानी के लिए पहले इस्तेमाल होती थी, लेकिन अभी इसमें हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। इस तरह से जो हमारी दिन की शेड है, जो यहाँ पे आपको दिखेगी, सब एनिमल्स अंदर बैठे हुए हैं। तो ये दिन के शेड की जो कुछ भी जो कचरा तैयार होता है, मतलब जो मैंगनी यहाँ पे गिरती है और जो खाने में जो दिन का थोड़ा वेस्टेज हो जाता है, जानवर उनके खाने के डिब्बे में छोड़ देते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे मिक्स कर देते हैं और इसको भिगो के, जैसे अदरवाइज कोई भी कंपोस्ट बन जाता है वैसे हम इसे कंपोस्ट करते हैं। ये टंकी बनाई हुई है, उसके साथ में हम ओपन कंपोस्टिंग भी करते हैं। सीधे लैंड पे या फिर सीधे ज़मीन के हिस्से पे हम लोग जो पूरा कूड़ा कचरा है वहाँ पे डाल के उसको कंपोस्ट करते हैं। तो ये है एकदम इनिशियल स्टेज का कंपोस्ट। और अभी हम देखते हैं जो कंपोस्ट तैयार हो गया है वो कैसे दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो रेडी कंपोस्ट है हमारा, वो अभी पैकिंग का काम चालू है। तो ये पूरे पिट्स है हमारे जिसमें रेडी कंपोस्ट है। ये कंपोस्ट तैयार हो चुका है और इसको पहले तो हम लोग अच्छे से छान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अभी छाना जा रहा है, ताकि जब वो कंपोस्ट तैयार होता है तो उसमें वेस्टेज आ जाता है, कभी कभी एक आध कंकर भी आ सकता है। तो वो अवॉइड करने के लिए हम उसको छान लेते हैं। छानने के बाद उसको अच्छे से क्लियर करके फिर उसको पैकिंग किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, अभी ये छाना हुआ कंपोस्ट जो है, जो मतलब जो बोलते हैं ना, कंपोस्ट के लिए चाय की पत्ती की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इन दैट वे वी आर पैकिंग आवर कंपोस्ट। दिस इज़ प्योर गोट मैन्योर कंपोस्ट। इसमें बिल्कुल भी गोबर नहीं है, गाय का गोबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंगनी और बायो वेस्ट, इतना ही है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा हम किस तरह से हमारी जो मैंगनी है, आमच्याकडे जी लेंडी मिलते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस कैसे कर रहे हैं और कैसे उसको इनोवेटिवली बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन अलग अलग होती है। जो पूरी मैंगनी है या फिर पूरी पेलेट जो हम लोग बेच रहे हैं, वो ज़्यादा करके हमारे यहाँ पे जो आम की बागान है या फिर नारियल के बागान है, लोगों के काजू के बागान है, तो उनको हम लोग देते हैं। जो पाउडर्ड मैन्योर है, गोट मैन्योर है, वो ज़्यादा करके वेजिटेबल फार्मिंग या फिर फ्लावर फार्मिंग में जा रहा है। और जो कंपोस्ट है वो ज़्यादा करके मुंबई या फिर सिटी एरिया में, जहाँ पे लैंडस्केपिंग का काम ज़्यादा होता है, वहाँ पे बेचा जा रहा है। पाउडर्ड गोट मैन्योर भी सिटी एरिया में, बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे टेरेस गार्डनिंग हो रही है या फिर जनरली ही लोग शौक के लिए गमले रखते हैं, फूलों के पौधे रखते हैं अपने अपने घरों में। तो अभी ये सब जानने के बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो इसका इकोनॉमिक्स है।
तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जो पूरी लेंडी है वो हम रिटेल करते हैं 10 रुपीज़ पर केजी में। उसके बाद में जो पाउडर्ड मेंगनी है वो हम लोग 20 रुपीज़ पर केजी में रिटेल करते हैं फार्म से। बॉम्बे और पुणे में ट्रांसपोर्ट और वो सब पकड़ के उसका रेट और भी ज़्यादा हो जाता है। एग्जीबिशन के दौरान जब हम लोग बेचते हैं उसको, विच इज़ फॉर लाइक 1 और 2 डेज बम्बई में जो होते हैं वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 100 रुपीज़ पर केजी में इसका कॉस्टिंग चला जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस चला जाता है। और जो कंपोस्ट है उसको रिटेल करते हैं हम लोग 15 रुपीज़ पर केजी में। तो इसी के साथ हम ये आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो कोई भी स्टॉल फेड गोट फार्मिंग या फिर जनरल गोट फार्मिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपने मेंगनी को सीरियसली लेना चालू करें और उसको और अच्छे तरीके से थोड़ा सा इनोवेटिवली मार्केट करें ताकि उसमें से अच्छी रेवेन्यू जनरेट हो पाए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए ताकि आपको अगर कोई सवाल है तो वो ज़रूर पूछे, जिसका हम लोग डेफिनेटली आंसर करेंगे। और तब तक हम ज़रूर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें ऐसे ही एक गोट फार्मिंग के इनोवेटिव या फिर अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।